हरे कृष्ण। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की दूसरा कल्प वृक्ष। नाम हट के कार्य करता। यहाँ पर बता रहे हैं कि इस पुस्तक के पहले भाग में विभिन्न कर्मचारियों के नाम सूचीबद्ध किए गए थे। सबके नाम दिए, भाई ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये काम, जिन्होंने भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लिया था। ऐसा कहा जाता है कि एक असाधारण भाग्यशाली व्यक्ति जिसके पास भक्ति की आंख है उन लीलाओं और संबंधित हाट को आज भी देख सकता है। इसकी पुष्टि श्री चैतन्य भागवत मध्य लीला अध्याय 10 में हुई है। आद्यापि सही लीला करे गोर राय, कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। भगवान गौरांग महाप्रभु आज भी अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकट कर रहे हैं। वह जो बहुत बहुत भाग्यशाली हैं उन लीलाओं को आज भी देख पा रहे हैं। उन लीलाओं को आज भी क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि संकीर्तन आंदोलन हर शहर और हर गांव में पहुंचेगा। चैतन्य चरितमृत आदि लीला अध्याय 7 श्लोक 26 में श्रील प्रभुपाद ने वे तरीका शुरू किया और अपने अनुयायियों को इसे जारी रखने को अनुरोध किया ताकि सारा विश्व इसमें डूब जाए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि पवित्र नाम का हाट जैसा चैतन्य महाप्रभु की मूल लीलाओं में था आज भी दिखता है। दूसरे शब्दों में मुक्त आत्माओं की दृष्टि में नाम हट प्रचार भगवान चैतन्य की मूल गतिविधियों से अलग नहीं है। सारे विश्व को भगवत प्रेम में डुबोना, हर भद्र पुरुष, बदमाश, लंगड़ा, अपाहिज या अंधे व्यक्ति तक पहुंचना, ये जरूरी है कि हर सामुदायिक भक्त चैतन्य महाप्रभु की कृपा को वितरित करने के लिए गतिशील बने। सामुदायिक प्रचार हर घर को भेद कर हर व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ बहुत महत्वपूर्णता समझना है कि सभी भक्तों को प्रचार क्या करना है। उसे प्रचार करना है कि इस कली काल में चैतन्य महाप्रभु की कृपा क्या कर सकती है और तुम चैतन्य महाप्रभु की शरण लेकर कैसे भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हो और कृष्ण भावना अमृत किन बुनियादों पर खड़ी हुई है और शुद्ध भक्ति क्या है, अशुद्ध भक्ति क्या है। मात्र भाषण देना ही हमारा कार्य नहीं है। भाषणों के जरिए हम जोड़ेंगे तो फिर आगे चल के वो भक्त लोग शुद्ध भक्ति समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रचारक तो बहुत सारे हैं पर उनसे जुड़े हुए लोग अभी तक कर्म कांड कर रहे हैं। क्यों? अभी तक वो मुकम्मल भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, ये सही से हरि नाम जप नहीं कर रहे हैं। उसका मूल कारण क्या है? उन्होंने गौरांग महाप्रभु की कृपा को सही प्रकार से उनके हृदय में स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। और जो कर रहे हैं तो उन भक्तों की प्रगति हो रही है। ऐसा नहीं है कि सारे नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, पर अधिकतर आने वाले आप लोग जो प्रचारक हो, आप लोगों को बहुत सावधानी के साथ इस बात को समझना है कि हमें प्रचार में करना क्या है। प्रचार में करना क्या है? कुछ श्लोकों को जोड़कर, कुछ कथाओं को जोड़कर मनोरंजनात्मक कथा करनी है या मूल रूप से लोगों को हरिनाम में लगाना है। तो हरिनाम भी किसकी कृपा से मिला है ये समझाना हो जरूरी। और जब तक हम वो वैष्णव आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं बनेगा। खासकर सामान्य लोग जो मिलते हैं उनके साथ तो हम हरि कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर लेंगे, थोड़ी प्रचार की बातें कर। मगर जो भक्त लोग दीक्षित होना चाहते हैं, जो भक्त लोग कृष्ण भावना अमृत में शरणागति ले ली है, उन भक्तों को तो हमें प्योर प्रचार से मूल जो हमारे कृष्ण भावना अमृत की बुनियाद है वो देनी है। इस तरह ये पुस्तक वितरण द्वारा बोए गए बीजों का सिंचन करता है। इन सारे संपर्कों का विक्री करता जो सकारात्मक भेंट से बने थे।
सबसे बड़ा प्रचार कार्य और इस चैतन्य महाप्रभु कृपा को फैलाना है, शास्त्रों का वितरण करना, दूसरों तक शास्त्र पहुंचाना। हर व्यक्ति बोल नहीं सकता है, और बिना बोले भी वो दूसरों तक कृष्ण अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथों को पहुंचा के उन लोगों में जागृति ला सकता है। भगवान के सेवक के रूप में मैं अपने शाश्वत स्वरूप तक बद्ध जीवों को जागृत करने के लिए प्रचार की कोई जोखिम और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रचारक को कई कठिनाइयों का और चुनौतियों का सामना करना। 500 वर्ष पहले भगवान चैतन्य का आंदोलन इसी प्रकार की कठिनाइयों से गुजरा। कृष्ण भावना अमृत नाम हट कार्यक्रम का एक कार्यकर्ता होने का अर्थ है भगवान के दिव्य लीलाओं में एक भूमिका निभाना। जैसे गौरंगा गुरुकुल भी चैतन्य महाप्रभु के उस वृक्ष की एक शाख है, तो गौरंगा गुरुकुल में कार्यकर्ता बनने का मतलब है कि भगवान चैतन्य की लीलाओं में एक भूमिका निभा रहे हैं आप। वे भूमिका कितनी ही विनम्र हो, चैतन्य महाप्रभु के शाश्वत संकीर्तन आंदोलन से प्रत्यक्ष जुड़ी है। इन गतिविधियों में भाग लेना गौलोक वृंदावन में भगवान की लीलाओं में भेजे जाने की तैयारी है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम संकीर्तन आंदोलन का श्रेष्ठ अमृत पाने के लिए आध्यात्मिक जगत जाने की प्रतीक्षा नहीं करनी, हमें इसी जगत में रहते हुए इस अमृत का स्वाद ले सकते हैं। श्री भगवान चैतन्य द्वारा दिए और श्रील प्रभुपाद द्वारा या हमारे गुरु महाराज द्वारा समझाए गए सिद्धांतों का अनुसरण हम करें। जो भक्तिपाद जी ने सिद्धांत दिए हैं, जो श्रील प्रभुपाद ने दिए, पूर्वाचार्य ने दिए हैं, जो भी हमें जिस भी भक्त को उनके गुरु महाराज ने जो सिद्धांत दिए हैं शुद्ध वैष्णवता में, उन पर चलते हुए ये कार्य हो सकता है। पवित्र नाम के हाट में सबके लिए सेवा है। इस भाग में भक्ति विनोद ठाकुर 20 प्रकार के कार्यों के बारे में बताते हैं, कुछ के बारे में टिप्पणी करते हैं और अन्यों को पाठक द्वारा समझने के लिए छोड़ देते हैं। गोधरम कल्पवती में बाद में वे कर्मचारियों के कर्तव्यों के बारे में विस्तार से बताते हैं। मुख्य बात यह है कि हर कोई हरे कृष्ण आंदोलन के नाम हट कार्यक्रम में कुछ सेवा खोज लेगा और इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। कुछ एक सेवाओं को खोजना है भक्तों को कि मैं कौन सी सेवा कर सकता हूँ उसमें, और वो सेवा खोज के उनको करनी है। प्रिय भक्तों, आगे 20 बातें बताई हैं भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने इन कार्यों को करने के लिए, और बड़ी सुंदर बातें हैं वे, उस पर अगले पर जो है चर्चा